तो अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि जो भी आपने टारगेट लिया था 95% का 96% का आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया सिलेबस नहीं हो रहा है कवर, भैया रिवीजन नहीं हो रहा है, भैया किस दिन कौन से चैप्टर करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, इस सभी का सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिल रहा होगा। एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। कुछ टाइम पहले हमने आपको एक रोड मैप दिया था कि आखिर के 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है। अगर वो वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो आप डेफिनेटली पसंद करोगे, क्योंकि ये उससे भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होंगे कि भाई आपको जो डेट शीट है वो किस प्रकार की है। इंग्लिश आपका 27 तारीख को है, ठीक है। साइंस आपका 4 तारीख को है, सोशल साइंस आपका 15 को है, हिंदी आपका 17 को है और मैथ आपका 21 तारीख को है। ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अब इनके बीच में जो गैप्स है वो कुछ इस प्रकार है, बट जो टाइम टेबल मैंने आपको बनाया है, जो आपको टाइम टेबल आगे बताऊंगा मैं, वो टाइम टेबल आपका एग्जाम डेट से पहले का है। मतलब कि 27 तारीख का आपका इंग्लिश एग्जाम है, तो उससे पहले के जो 20 दिन है 26, 25, 24, 21, 22, 2 तारीख तक का, मतलब कि उसका टाइम टेबल आपको बना के दिखाया गया है। मतलब एक रिवीजन टाइम टेबल आपको मैं देने वाला हूँ। बट जो एग्जाम डेज के बीच में जो गैप्स हैं उसका जो मतलब वीडियो है वो आपको उस दिन मिल रहा होगा। मतलब कि आप इंग्लिश का एग्जाम देके आओगे तो आपको अगले एग्जाम का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा कि अगले 4-5 दिन में आपको कौन से सब्जेक्ट करना है, कौन से चैप्टर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पढ़ना है, वो आपको उस दिन मिल रहा होगा। तो एग्जाम डेज की चिंता छोड़ दो, अभी वो तुम मेरे पे छोड़ दो अपने भैया पे, ठीक है। वो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वहाँ पे आपको मिल रहा होगा वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम डेज से जो पहले का दिन है, 27 तारीख से पहले का जो दिन है, 20-25 दिन, उसमें कैसे हमें रिविजन करना, उसमें हमें कैसे अपना एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है, उसकी बात कर रहे होंगे। बट यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। भैया करनी पड़ेगी। कैसे करना है मुझे नहीं पता, बट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं वो सब नहीं बताऊँगा तुम्हें, वो मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि भाई तुम्हें टाइम कैसे निकालना, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। मैं अभी इससे बोलूँगा भाई करना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगले 20 से 25 दिन के अंदर खुद को एक शील्ड में रख लो, चारों तरफ एक शील्ड बना लो, उस शील्ड के अंदर खुद को रखना है, अफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। फोन, डिस्ट्रैक्शंस, घर वाले, बाहर वाले दोस्त सब भूल जाओ। अगले 20 से 25 दिन के लिए भाई पढ़ ले, ठीक है। जो कि 20 से 25 दिन है ना, बोर्ड डिसाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो अगर चाहता है कि भाई रिजल्ट वाले दिन तेरे चेहरे पे मुस्कान हो, अगर चाहता है कि रिजल्ट वाले दिन तेरे पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कान हो, तो अभी पढ़ ले, अभी टाइम है। बाद में मत सोचो कि भाई काश मैंने पढ़ लिया होता तो मेरे अच्छे नंबर आता है, ये सब भूल जा। अभी टाइम है, अभी पढ़, बाद में रिग्रेट मत करिए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी 10 घंटा पढ़ो। मुझे बिलीव है, तेरे पे, ठीक है। शायद तेरे को बिलीव नहीं होगा, बट मेरे को तेरे पे बिलीव है कि तो अगर ठान लेना, तो अगर चाह ले तो पढ़ेगा 10 घंटे, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे 14 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो चाह सकता है, अगर तेरे को 95% लाना है तो भाई टारगेट इतना अगर है तो भाई 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इन 10 घंटों में कैसे डिवाइड करना है, अब ऐसा थोड़ा है कि भाई 10 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 घंटे को हमें डिवाइड करना ताकि हमारी जो प्रोडक्टिव है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो भाई आपको मेजर सब्जेक्ट, अभी ये मेजर माइनर क्या है अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी टाइम टेबल बताऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। तो 10 घंटे को हमें डिवाइड करना है कुछ स्लॉट्स में। 4 घंटे हमारे मेजर सब्जेक्ट को हम लोग दे रहे होंगे, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं। 2 घंटे हम लोग माइनर सब्जेक्ट को, मतलब जो हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट है उसको हम लोग दे रहे होंगे। 1 घंटा हम लोग इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा इंग्लिश और हिंदी को ही दो, अगर आपके पास IT है, संस्कृत है, तो आप उसको भी दे सकते हो, ठीक है, या आप खुद देख लेना। और 3 घंटा हमारा फिक्स रहेगा सैम्पल पेपर को। भाई सैम्पल पेपर डेली निकालना ही एक, ठीक है। अगले 20 से 25 दिन के लिए हर दिन एक सैम्पल पेपर हम लोग निकाल रहे होंगे, ठीक है। आप काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं यार, लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि भैया कौन सा सैम्पल पेपर हमें करना चाहिए। तो यार जो भी आपके साथ सैम्पल पेपर है वो बेस्ट होता है, बट अगर आप नया लेने जा रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी कर रखा है, आपको दोबारा लेना जाना है कोई दूसरा सैम्पल पेपर, तो यार मैं आपको एडुकार्ड का प्रेफर करूँगा, बिकॉज मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार उसके 10 से 12 सैम्पल पेपर दे रखे हैं, तो आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छी हो रही होगी। इसके अलावा यार लास्ट ईयर उसमें 30 से 40% जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, वो डायरेक्ट उनके सैम्पल पेपर से आए थे, तो जो कि अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो इसलिए और आपके जो टॉपर्स के आंसर वगैरह हैं वो तो दे रखे हैं, वो तो मतलब कि वो तो आपको एक टॉप ऑफ द चेरी आपको मिल जाता है। तो पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन है वो एडुकार्ड का रहेगा, ठीक है। बाकी यार आप अपने आसपास के बुक स्टोर्स पे चेक कर लेना, वहाँ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो भाई टाइम बहुत ही कम है। मैं तो सीधा बोलूँगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको फटाफट ले लो, टाइम बहुत ही कम है। और सैम्पल पेपर एक कंपल्सरी चीज़ होती है, तो अगर नहीं लिया है, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों ने ले रखा है, बट अगर नहीं लिया है तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अब बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि बेस्ट सैम्पल पेपर में कौन सा करना चाहिए, एडुकार्ड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
तो ये तो आपका फिक्स हो गया। अच्छा, एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा, ठीक है, ये काफ़ी अमेजिंग टिप, मैं थोड़े दिन कुछ बच्चों को मैंने एनालाइज करा था तो उनसे मुझे ये बात पता लगी है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रो टिप है कि जब भी आप तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो कई बार क्या होता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं सॉल्व, कुछ मतलब कि बहुत टफ होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हम पहली बार में उनको सॉल्व नहीं कर पाते, हमें बार बार टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो तुमसे अनसॉल्व हैं उनको एक छोटी सी कॉपी बना लो 10-15 पेज की, ठीक है, और उसमें नोट डाउन कर लो, और ये काम आएगा तुम्हारा एग्जाम से पहली वाली रात। मेरे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, मतलब कि लेट से तुम साइंस का सैम्पल पेपर कर रहे हो, ठीक है, तुमने साइंस का 10 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करे। अब उन 10 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करते वक्त तुमसे मान लो कि 15, 20, 25 क्वेश्चन तुम्हारे से ऐसे हैं जो तुमसे नहीं हुए पहली बार में, बहुत टफ थे या फिर बहुत ही ट्रिकी थे, कुछ भी थे, तुमसे नहीं हुए सॉल्व। उन 25 क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और जिस दिन तुम्हारा साइंस का एग्जाम होगा ना, उससे पहले वाली रात फटाफट ऊपर से उन क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होता ना सॉल्व सैम्पल पेपर में, डायरेक्ट वही उठ के आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टिप मेरे को लगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आखिरी के 20 से 25 दिनों में जिस टाइम टेबल को आप फॉलो कर रहे होगे वो आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन पे। ये आपका एक रिवीजन टाइम टेबल है यार, ठीक है, क्लास 10th के लिए, और बहुत ही एनालिसिस के साथ इसको बनाया गया है, ठीक है। मैं साथ में एक बच्चे को बिठाया मैंने, जो कि क्लास 10th का ही है, मेरे आसपास का ही है, मेरा एक कजिन है, उसको बिठाया मैंने, और उसके साथ साथ कि उसको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, कब सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन सा आपका डेट शीट है, तो मतलब काफ़ी कुछ तिगड़म करके उस टाइम टेबल को बनाया गया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो गारंटी है कि आपका इतना तो आप मिनिमम ला रहे होगे, बाकी इसके ऊपर वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इस टाइम टेबल को यार मैं आपको उल्टा समझाता हूँ, मतलब कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको उल्टा तरह से समझाऊंगा। मतलब कि जनरली क्या होता है, हम शुरू से शुरू करते हैं, बट इसको हम उल्टा तरह से शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। देखो 27 तारीख को आपका जो है वो इंग्लिश का एग्जाम है। देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। 27 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। अब इंग्लिश का जो एग्जाम है, ठीक है, उससे पहले 4-5 दिन, मतलब कि 4-5 दिन हम जो पहले इंग्लिश के एग्जाम से हम लोग इंग्लिश कर रहे होंगे, हम और कोई सब्जेक्ट छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उस दिन आपको जो मेजर माइनर का जो कंसेप्ट है ना वो हट चुका है। इंग्लिश के पहले 4-5 दिन हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, 9-10 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो भी आगे बताऊंगा। तो यार वही आपका है, मैं बता कि मतलब कि 27 से पहले वाले 4 दिन हैं, मतलब आपके 23, 24, 25, 26, ये 4 दिन हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, फुल फ्लेज इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसके बाद उसके मतलब कि बाकी जो है 22, 21 और 20 को, इस दिन हमारा जो इंग्लिश है वो माइनर सब्जेक्ट रहेगा, हमारा माइनर सब्जेक्ट रहेगा। जहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट है उसको मैंने रेड से दिखाया है, जो बड़ा सब्जेक्ट है ना 4 घंटे जो इसको पढ़ना है, और जो माइनर सब्जेक्ट है जो हमें 2 घंटे पढ़ना है उसको मैंने येलो से दिखाया, ठीक है। तो जो ये टाइम टेबल है, इसमें मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हर दिन जो मतलब हर सब्जेक्ट को हम लोग 7 दिन का एक कंटिन्यूएशन देंगे। मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 7 दिन के बाद ही ब्रेक होना चाहिए, उससे पहले ब्रेक नहीं होना चाहिए, कि मेरा एक फिलॉसफी है इतनी। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 दिन अगर आप देखोगे लगातार हमने 7 दिन इंग्लिश पढ़ी है, ताकि हमारा जो बीच में ब्रेक ना आए, ठीक है। और मतलब कि आपको मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश के लिए 7 दिन से ज़्यादा आपको रिवीजन की जरूरत है। इसमें आप आराम से 95 फोड़ सकते हो। मैंने खुद 2-3 दिन में पढ़ के आराम से 95 लाए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि हमारा जो अगला एग्जाम है वो है साइंस का, अब साइंस के लिए हमारे को 5 दिन का गैप मिला है, बट जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट मिनिमम हमें 7 दिन का एक कंटिन्यूटी चाहिए। तो इसलिए 22 और 21 फरवरी को हम लोग साइंस को एज अ मेजर सब्जेक्ट रख रहे होंगे, ताकि हमारा 2 दिन हमें यहाँ मिल जाए, ठीक है, और 5 दिन हमें यहाँ मिल जाए, तो 7 दिन का हमारा एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। समझ लो किस लेवल का प्लान बनाए, ठीक है। और जो हमारा 21 और 22 तारीख को हमारा जो साइंस है वो एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा, तो 4-4 घंटे हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अब क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही लास्ट में, मतलब कि 21 मार्च को है, ऑलमोस्ट हमारा 1 महीने बाद एग्जाम है। तो इसलिए ताकि हमारा भूल ना जाए हम लोग मैथमेटिक्स को, इसलिए हम थोड़ा बहुत अब मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। तो 20-19 फरवरी को मैथमेटिक्स हमारा एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा। और जो हमारा हिंदी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिंदी के लिए हमें 1 से 2 दिन मिल रहा है, तो हम हिंदी को भी ध्यान में रख के चलना है। तो भाई हिंदी का भी रिवीजन हमें इसी टाइम में करना है, क्योंकि बाद में तो हमें 1 दिन मिलेगा, तो उस 1 दिन में तो रिवीजन हो नहीं पाएगा ना। तो इसलिए अब हम हिंदी को यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि मैथमेटिक्स और हिंदी के लिए हमें कम टाइम मिला है, तो अब हम लोग उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स हमारा मेजर सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग 4-4 घंटे पढ़ेंगे, और हिंदी को थोड़ा थोड़ा हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। अब जिसके पास हिंदी है वो हिंदी कर सकते हैं, जिसके पास संस्कृत है वो संस्कृत कर सकते हैं, जिसके पास IT है वो IT कर सकते हैं, वो अपना अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे मैंने बोला कि हर एक सब्जेक्ट को हम लोग 7 दिन की कंटिन्यूटी दे रहे होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिक्स भी आपका 7 दिन का लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7,
है ना, मतलब कुछ दिन माइनर रखेगा, कुछ दिन मेजर रहेगा, बट 7 दिन का मैं कंटिन्यूटी हर एक सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। तो ये मेरी फिलॉसफी है। आप इस टाइम टेबल में देखोगे ना, ऊपर से नीचे तक हर एक सब्जेक्ट जो हमारा वो 7 दिन के एक कंटिन्यूटी बना रहे हैं। तो बाकी आप सब कुछ समझ आ रहे हो, मैंने आपको समझा दिया है कि लाल कलर जो है वो आपका मेजर सब्जेक्ट है और येलो आपका माइनर है, और हर एक सब्जेक्ट को हम लोग 7 दिन की एक कंटिन्यूटी दे रहे होंगे। तो आप बाकी इसके जो PDF वगैरह वो तो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो खुद समझ सकते हो कि किस दिन आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, ऐसे आपको जो 5 फरवरी है, मतलब कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5 फरवरी को वीडियो देख रहे हो, कोई उसके बाद देख रहे हो तो तब भी आप फॉलो कर सकते हो इसको। तो हिंदी को पढ़ना है हमें, और जो ये खाली सब्जेक्ट है ना, खाली जो मतलब खाली दे रखा है ब्लैंक स्पेस, इसमें आप कोई भी कर सकते हो। आपके पास IT है, संस्कृत है, आपको मान लो कि मैथ्स पढ़ना है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको इन गैप्स में फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप खुद समझ रहे हो कि अगर ये टाइम टेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डाउनलोड करोगे इसका PDF निकाल के, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के सामने चिपका लेना, उस टाइम टेबल को फॉलो करते रहना। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे आता है कि भैया ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि टाइम टेबल है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, बट चैप्टर कौन सा करना है, चैप्टर किस दिन कौन सा करना है, ये तो आपने बताया नहीं, इसका भी समाधान करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने आपको सब्जेक्ट तो बता दिया कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, बट चैप्टर कौन सा करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप सीक्वेंस वाइज चलो कि भाई चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, या तो आप ये कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है कि आप चैप्टर को प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट कर लो, कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है पहले उसको कवर करेंगे ताकि ज़्यादा नंबर हमारे सिक्योर हो जाए, है ना। उसके बाद उस चैप्टर की प्रायोरिटी ऑर्डर पे आप रिवीजन कर सकते हो। तो टेंशन मतलब है, ये भी काम तुम्हारे भैया ने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने एक चैप्टर की एक प्रायोरिटी ऑर्डर शीट बना दी है कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज का है, कौन सा चैप्टर उसके बाद का वेटेज है। तो साइंस, मैथ और हिस्ट्री का आपका मैंने चैप्टर प्रायोरिटी शीट बनाई है, जिसके अंदर हाई वेटेज वाले चैप्टर को मैंने ऊपर रखा है, उसके बाद उस ऑर्डर में चैप्टर को मैंने करा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई पहले जो उस चैप्टर को उठाओ जिसका ज़्यादा वेटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल में उसको मर्ज कर सकते हो। तो आप समझ लो किस लेवल का बनाया गया है कि उस वाली वीडियो को मैंने, जो रोड मैप वाली वीडियो थी, उसको मैंने इस टाइम टेबल वाली वीडियो के साथ कंबाइन कर दी। ठीक है, तो इस तरह से वीडियोस को मतलब बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके टाइम टेबल की वीडियो थी। लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 9th क्लास में कितना आए थे, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता आपके 10वीं के हाफ ईयरली में कितना आए थे, फ़र्क नहीं पड़ता आपके 10वीं के प्री बोर्ड में कितना है। मैंने ऐसे हज़ारों बच्चे देखे हैं और खुद भी मैं एक एग्जाम्पल हूँ लाइव आपके सामने। आपके पहले के मार्क्स फ़र्क नहीं पड़ता यार, 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको खुद पे बिलीव करना है। एक चीज़ है जो कि आपके नंबर कम करवा सकती है, वो है बिलीव। अगर आपने खुद पे बिलीव छोड़ दिया फिर नंबर कम आएंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता, इस दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। बट अगर तेरे को खुद पे बिलीव है ना कि भैया हाँ मेरे को बिलीव है, मैं फोड़ दूंगा, तो भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, नंबर लाएगा तू। ठीक है, जाते जाते कमेंट कर दियो कि भैया मैं अपना बेस्ट दूंगा और बोर्ड एग्जाम में फोड़ूंगा। कमेंट भर जाना चाहिए, ये भर जाना चाहिए कमेंट कि भैया मैं अपना बेस्ट दूंगा और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आऊँगा या फोड़ के आऊँगी। ठीक है, इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ और प्रॉब्लम्स हो, कुछ और कमेंट, कुछ और आपको प्रॉब्लम हो, कुछ और भी किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट कर दो, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, गुड बाय एंड जय हिंद।